आज जो ये काम हुआ है परसों 2 दिन उधर साइड में जाओ ना। ये बाबा साहब का अपमान है और ये पूरे देश का अपमान है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो हमारे लोगों के साथ, ऐसे शिक्षाविद लोगों के साथ जो ये तांडव किया जा रहा है, इसको जमाना याद रखेगा, तारीख याद रखेगी। 4 लाइनें मुझे याद आ गई कि अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर भी पनीर हो जाए। ना देखा करो गुंडे और मवालियों को हिकारत से, ना जाने कौन सा गुंडा कब देश का वजीर हो जाए। अगर ऐसे लोग देश को चलाते रहेंगे और देश के बहुजन की, माइनॉरिटीज की, अगले पिछड़ों की, हर तरीके की आवाज को दबाते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे। मेरे साथियों, ये हमारी बहन डॉक्टर रीतू एक दलित प्रोफेसर थी, जिसके पढ़ाने से इन फासिस्ट ताकतों को, इन मनुवाद लोगों को बहुत दिक्कतें थी, लेकिन हम इसकी आवाज को दबने नहीं देंगे। आज आप इसकी आवाज को दबा रहे हो, लेकिन याद रखना ये आवाज आज सड़क से बनी है, ये एक दिन देश की संसद में तुम्हारा ऐसे ही मुकाबला करेगी। मैं चाहूंगा ऐसे नौजवानों को, हमारी बहन डॉक्टर रीतू आगे आए और देश के हर समाज के जो लोगों के साथ शोषण हुआ है उनकी आवाज को उठाए। साथियों, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम रात लिखोगे, हम चांद लिखेंगे। तुम हमें जेल में डालोगे, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम FIR लिखोगे, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल करोगे, हम बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। तुम कल अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, पैरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे। तुम काला कमल लिखोगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म करोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। अब मैं ब्राह्मण बात का एक जवाब है। भाई सुनो एक बार, नहीं सुन रहे हम सर अभी। धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है। आपके लिए आपको धारा 144 के बारे में चेतावनी दी जा रही है कि आप जैसे शांतिपूर्वक तरीके से आए थे, वैसे ही शांतिपूर्वक तरीके से डिस्पर्स हो जाए। हम यहाँ पर आपको 2 मिनट बाद दोबारा वार्निंग दी, 2 मिनट बाद दोबारा वार्निंग दी जाएगी। ये आपके लिए मैंडेटरी है, लॉ को फॉलो करना। धारा 144 का पालन करते हुए आप यहाँ से चले जाएं। 2 मिनट बाद आपको दूसरी चेतावनी दी जाएगी। देखो ये वही लोग हैं। अभी ऑर्डर का है, ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर दिखाइए सर, ऑर्डर दो हमें। अभी देख लीजिए, 1 मिनट। अभी ऑर्डर मांगा तो अपनी जेबों को हाथ लगा रहे हैं। ऑर्डर देख लो, देखो बिना तैयारी के, बिना ऑर्डर के एक ऐसी प्रोफेसर जिसकी आंखों से आंसू है, इन संघवादी लोगों ने प्रेम खराब होंगे, किसी का भी प्रेम नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहन डॉक्टर रीतू के साथ पूरे तन मन धन से हम खड़े हैं। देखिए यह अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक तरीके से जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, ये पूरे देश का अपमान है। जब मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं यूथ हूँ, अपनी बहन के लिए अगर आज खड़ा हूँ तो मैं पूरे देश के दलित समाज से, और जो लोग शोषण हुआ जिनका, वो इस रीतू का साथ दे। अगर आज रीतू के लिए खड़े नहीं हुए तो कल को सबको इसी तरीके से दबाया जाएगा, सबकी आवाज़ों को दबाया जाएगा। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम देश को जगाने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाले हैं। किस तरीके से अपमान हो रहा है, कहाँ थी पुलिस हमारे खिलाफ? जो जिसमें आरोप है सविता राय, जिसमें FIR दर्ज है, वो विदेशों में सैर सपाटा कर रही है। एक जो प्रोफेसर है वो सड़कों पर बैठी है, ठंड में बैठी है, बीमार हो गई है, उसके साथ तो दिन रात क्यों जाइए, उसको गिरफ्तार करें। क्या पकौड़े भी तलेंगे, पकौड़े भी तलेंगे हम। अभी कल से पकौड़े भी यहाँ तलेंगे, उनको खिलाए जाएंगे।
सकती हूँ कि सर पुलिस ने कहा है पकौड़े तल के खाओ, पर जब मुझे बिठाओ, मैं कागज से देखूं कौन सा ऑर्डर है। ये SHO साहब है, सर पुलिस ने कहा है ऑर्डर दिखाओ। सर ये SHO साहब आ रहे हैं और ये कहा है पकौड़े तल के खाओ, पकौड़े तल के खाओ। ये रिवोक नहीं हुआ अभी तक। इधर आओ ना सर, एक मिनट थोड़ा SHO साहब से बात हो रही है। सर सामान के साथ आपकी वर्दी है, सामान है यहाँ तो साहब ये रिवोक नहीं हुआ अभी तक। ये तो आपने परसों दिया था, अब तक तो रिवोक हो जाना चाहिए था। ये गैर कानूनी ऑर्डर है। अगर आपको लगता है तो चैलेंज करके आप कर रहे हैं, परंतु आपको बता रहे हैं ना गैर कानूनी। एक बार हमारे लिए तो लीगल है, जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम आपको बता रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर है, विड्रॉ करना चाहिए था मेरे हिसाब से आपको लीगल ओपिनियन लेके। लेकिन अगर आपने आज तक भी नहीं किया, मतलब ACP साहब ने, तो ये एक और अपराध हो जाएगा। मैं आपको ये ये नोट कर लो, एक और ऑर्डर है, एक और अपराध। जितनी बार आप हमें दोगे उतनी बार रिपीट अपराध होगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ये गैर कानूनी ऑर्डर है। क्या गैर कानूनी है सर इसमें? क्या गैर, वैसे तो ये तो फोटो कॉपी है वैसे, इसका ये भी सबूत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है, इसका ये भी सबूत नहीं है कि असली ऑर्डर भी है या नहीं है। आज तक ना इसका 65B सर्टिफिकेट दिया हमें कोई, हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी, लेकिन क्योंकि हम पुलिस को ये समझते हैं कि हमारे देश की जनता यानी कि हमारे नौकर है, तो हम उन्हें कानून बताते हैं हर बार। एक तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, ये फोटो कॉपी है, ये नकली भी हो सकता है। कोई आप भी अपने घर में छाप कैसे ला सकते हो, तो एक तरीका होता है उसको सर्टिफाई करके इन्हें मोहर लगा के ACP साहब को अपनी असली मोहर लगा के इसको कॉपी बना के देना चाहिए था। और दूसरा, अगर ये ऐसा है तो इसके साथ एक 65B सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए था, अगर ये फोटो कॉपी दे रहे हैं। ये कानून के प्रावधान है। हम चाहते हैं कि हमारी देश के जो पुलिस है, जो हमारी नौकर है जनता की, वो ये सब कानून सीखे और इस तरीके से कानूनों का उल्लंघन ना करे। अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये असली ऑर्डर है, पहले यही बता दीजिए। 2 मिनट का टाइम दिया है पुलिस ने आपको। नहीं, अब देखो, गुंडों की तरह बिहेव करना है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें गोली भी मार सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं आप, जाइए चैलेंज कीजिए। नहीं, क्या करूँ, ये तो अभी इन्होंने मुझे कॉपी दी है ना, मैं वही आपको कानून बता रहा हूँ। ये फोटो कॉपी है, या तो इसके साथ 65B सर्टिफिकेट दें। फोटो कॉपी पे तो कोई भी हो सकता है ना, असली है नकली है मुझे नहीं पता, या इसके ऊपर मोहर लगाते वो अपनी, और उस पर अपने पेन से साइन करते ACP साहब के ये ऑर्डर की कॉपी है, तब ये असली ऑर्डर होता। अभी ये वैसे भी ऑर्डर नहीं है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को, ये जो आंदोलन करते हैं लोग, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान से समझनी चाहिए। मैं इसीलिए ये सब बातें बता रहा हूँ। आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं इस वक्त, पूरे देश को बचाने के लिए। पूरे देश की जनता जो धारा 144 का शिकार है, वो धारा 144 असल में अपने आप में एक अपराध है। जहाँ जहाँ पुलिस इसलिए लगाती है धारा 144 के आंदोलन रोकने हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देश के सभी अफसर सुन लें, देश के सारे ऑफिसर सुन लें, धारा 144 लगाना उस समय जायज़ है सिर्फ जब कोई अपराध होने की आशंका हो, जब कोई अमन में खलल होने की आशंका हो, शांति भंग होने की आशंका हो, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि आप महीनों तक के लिए लगा देंगे। जैसे इसमें पता नहीं असली है नकली है मुझे पता नहीं, 23/12 का ऑर्डर है, और ये कब तक का लिखा हुआ है इन्होंने, 23/2 फरवरी। ये 2 महीने, ये 2 महीने का लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, ये गैर कानूनी है, गलत है ये। मतलब यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो, इलीगल, यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो 4 बच्चे एक साथ बातें करते हुए अपने क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये ऑर्डर असली है नकली है, आप इसीलिए मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर। यूनिवर्सिटी में 8-10 लड़के, जब हम भी थे, हमारी पूरी बास्केटबॉल की टीम थी, हम 12, 15, 20 बच्चे होते थे, वो एक साथ क्लास में अपने स्पोर्ट्स के मतलब प्रैक्टिस करके एक साथ चल के जाते थे। यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्समैन टीम जाएगी अपनी क्लास अटेंड करने, तो वो धारा 144 में अरेस्ट कर लिए जाएंगे। 10 बच्चे वहाँ पे अपना खाना खाएंगे एक साथ बैठ के किसी ढाबे पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमारी देश की सरकार अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करती उन्हें। 10 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे और वो चल के क्लास में जाने लगेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लेगी पुलिस। ये क्या कर रहे हैं देश में? ये है, ये कानून है, ये कानून है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नकली ऑर्डर है और ये इसकी कोई संवैधानिक कानूनी ताकत नहीं है, और ये वैसे भी मुझे असली भी नहीं लग रहा है। इसका भी कोई, हम आपको डिटेन करने जा रहे हैं कुछ। कि मैंने आपको फिर बताया, अपराध तो आप मुझे पकड़ लो, अभी आपके साथ 4 लोग लाओ, जबरदस्ती मुझे उठा के बस में बिठाओ, ले जाओ कहीं भी, उससे तो कानूनी नहीं हुआ ना वो काम। वैसा ही काम पुलिस क्लेम करती है कि प्रोफेशनल पुलिस है। अब प्रोफेशनल तो क्रिमिनल्स भी होते हैं,
प्रोफेशनल अभी एक वो कार चोर था एक, जिसको अपने आप को प्रोफेशनल कार चोर कहता था। अभी एक ज्वेल थीफ पकड़ा गया है, वो भी अपने आप को प्रोफेशनल कहता है। प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, जो मैं आपको दो कानूनी कमियां तो ये शक्ल पे नजर आ रही हैं वो पूरी करके लाते हैं, वो होती है प्रोफेशनल पुलिस। ये तो कानूनी कमी, अब ये मुझे ऑर्डर भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऑर्डर असली है। असली लड़ाई दूसरे रास्ते पर जा रही है, अब आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले नहीं, आपको आप तय कर दम लीजिए है कि कितना दमन में तेरी, देख लिया है देखेंगे। ये तो दम है कितना जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। है सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अभी जगह है नोटिस का तेरी कोई जेल में मतलब नहीं कितनी, सर। देख लिया है हाँ? देखेंगे। इस नोटिस का कोई मुझे ये असली है, आपको मैंने अभी अभी कानूनी प्रावधान बताए सारे, ये असली लग रहा है। अब आपको ये बता दो, ये तो फोटोकॉपी है। अब उठने वाले नहीं है आप। उन्होंने तो बिल्कुल दे भी दिया सर नहीं। अपनी तरफ से, तो हम- अब तो डिटेन नहीं करेंगे ना, सीधा बैठने तो अब देंगे वो नहीं। अपराध एक कर चुके हैं, अभी दूसरा अपराध करने जा रहे हैं, अगर वो हमें जबरदस्ती ले जाते हैं यहाँ से। ये अपराध नंबर 2 क्या होगा कार्रवाई होगी सर अगर ये इनके ऊपर? विदुषी कौशिक, वो अभी ये नजर SHO आएगा। साहब, हम कानून से इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम बार बार ये कह रहे हैं। और अब आज का जो FIR है वो अलग से दर्ज होगा। चलिए ठीक। हटाकर हमारे सारे पोस्टर हटाकर राम मंदिर का प्रचार किया जा रहा है, प्रभु राम की प्रतिमा लगाई। हमें कोई सोच से वो नहीं, आप लगाओ, लेकिन आपने हमारी कैसे हटाई? हमारे बाबा साहब की फोटो कैसे हटाई? मतलब आपको बाबा साहब इस तरीके से, इनकी नजरों में कुछ अछूत है ना, इसका मतलब आपने धुलवा के 3-4 दिन से लगातार धुलवा रहे हैं, लगातार पानी मार रहे हैं। क्यों? देखने वाले को समझ में आएगा, हमारे पास सारी वीडियो कैप्चर्स हैं। और आप एक मिनट मुझे पहले मेरी बात सुनिए, इन्होंने क्यों उतारी? हमारे आने से पहले वो प्रतिमा क्यों उतार ली प्रभु राम की, आप मुझे बताएं। लगवाई भी इन्होंने, उतारी क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया कि हम लोग वापस, क्योंकि मेरा जो ट्वीट है थोड़ा लेट डाला मैंने, जैसे ही इन्होंने देखा इन्होंने फटाफट लेट डाउन किया। ये अम्बेडकर से कल भी डरते थे, ये अम्बेडकर से आज भी डरते हैं, ये अम्बेडकर से आने वाले वक्त में भी डरते ही रहेंगे।